तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल का स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि बेहोशी की हालत में होता है, और वो जब उठता है तो वो अपने आप को एक कुर्सी से बना हुआ पाता है और उसके सामने एक लड़का होता है जिसने अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध के रखी हुई होती है, और ये पूरा कमरा कैंडल से भरा हुआ था। और उस लड़के का नाम होता है गोजो सातोरो और इस स्टूडेंट का नाम होता है यूजी इटाडोरी। गोजो उस स्टूडेंट से पूछता है कि कौन हो तुम, बताओ मुझे। तो इटाडोरी को याद आता है कि वो किसी फोसी नाम के बंदे से मिला था, और उसके सनपाई भी वहाँ नहीं होते हैं। तो गोजो उससे बोलता है कि अभी तुम्हें उनके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना चाहिए, मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। और इसके बाद हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऊजी हॉस्पिटल में फ़ोन करता है अपने ग्रैंडपा के बारे में पूछने को, लेकिन फूजी के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें अपने क्लब में जाना चाहिए, ना कि यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें उससे भी पिछले रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्टूडेंट होता है, उसका नाम होता है मिगोमी फुशिगोरो, और वो यहाँ सुकीसावा हाई स्कूल में एक श्रापित चीज़ ढूंढने आया हुआ होता है। और जो जगह उसे बताई गई थी वो वहाँ पे जाता है, लेकिन वो चीज़ उसे वहाँ पे नहीं मिलती है। उसके बाद वो गोजो सातोरो को फ़ोन करता है और बताता है कि वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, और दूसरी तरफ से उसको बोला जाता है कि जब तक तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल जाती तुम वापस मत आना। और दूसरी तरफ हमें यूजी के क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युगिची और सासाके बैठे हुए होते हैं, और तभी वहाँ पे स्टूडेंट का काउंसिलर प्रेसिडेंट आता है और वो बोलता है कि ये क्लब बंद कर दिया जाएगा क्योंकि तुम लोग कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो। तो ये लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग काम धंधा करते हैं और हमने एक रिसर्च भी की है। आपने कभी सोचा है हमारे यहाँ जो रग्बी फील्ड है उसमें खेलने वाले इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर बीमार क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि वहाँ पर भूतों का साया है। तो प्रेसिडेंट कहता है कि ये सब जो तुम लोग बोल रहे हो ना, ये एकदम बेकार बात है। उस लोगों की तबीयत खराब असल में पिक्स की वजह से हुई थी, और इसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं था। इसके अलावा यूजी पहले ट्रैक एंड फील्ड के क्लब में जा चुका है, ना कि ओकोल्ट क्लब में। तो जैसा कि तुम्हें पता ही है कि एक क्लब टीम में 3 मेंबर्स होते हैं, और अब यूजी वहाँ से जा चुका है। इसका मतलब अब तुम 2 ही बचे हो, और इसी के कारण अब क्लब को बंद करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे टीम का कोच आता है और वो बताता है कि उसे नहीं, गलती से यूजी का नाम ओकोल्ट क्लब से काट के ट्रैक एंड फील्ड में कर दिया था ताकि वो ट्रैक एंड फील्ड में ही ज्वाइन रह सके। और इसी के साथ वो कहता है कि यूजी तुम मेरे साथ चलो, इसके बाद हम नेशनल्स में कोई कमाल का काम करके दिखाएंगे। लेकिन यूजी को उसकी किसी भी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद लोग फैसला करते हैं कि ये लोग आपस में कंपटीशन करेंगे और जो जीतेगा सब उसकी बात मानेंगे। और दूसरी तरफ जुजुत्सु टाइप का वो स्टूडेंट भी वहाँ पे भेस बदल के घूम रहा होता है उस श्रापित चीज़ को ढूंढने के लिए। तभी वो देखता है कि यहाँ पे यूजी होता है और ये लोग शॉट पुटिंग कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं। तभी यूजी शॉट पुट बॉल को बेसबॉल की बॉल की तरह बड़ी दूर फेंक देता है, और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। और इसके बाद उन सब का रिकॉर्ड तोड़ देता है और उसे ये फैसला करने का मिल जाता है कि अब कौन किस टीम में रहेगा। इसके बाद सासकी और युगिची कहते हैं अगर तुम हमारी टीम में नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हो तो तुम उसमें रह सकते हो। तो यूजी को नहीं जाना होता है स्पोर्ट्स में, वो यहीं पे रहना चाहता है ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। मेगोमी जब यूजी की परफॉर्मेंस को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि इसने तो बिना किसी पावर्स के ही इतने ज़्यादा कमाल का शॉट लगाया। मेरे ख्याल से ये सुजुकी टेक क्लास में अपर क्लास के मार्केज की तरह हो सकता है। इसके बाद यूजी जब मेगुमी के पास से जा रहा होता है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है और उसे पता लग जाता है कि वो श्रापित चीज़ इसी के अंदर है। और जब मेगुमी उसे रोकने की कोशिश करता है तब यूजी वहाँ से तेज़ी से भाग जाता है, और यूजी भागता हुआ अपने ग्रैंडफादर के पास चला जाता है हॉस्पिटल में। और इसके बाद उसके ग्रैंडफादर भी उससे यही कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और अपने क्लब में तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो। और इसके बाद यूजी के ग्रैंडफादर उसे उसके मॉम डैड के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन यूजी को उनके बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और ये दोनों लड़ने लगते हैं। तभी उसका ग्रैंडफादर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, तुम इससे कमज़ोर लोगों की मदद कर सकते हो, और यहाँ पर मुझे देखो, मैं यहाँ पर अकेला ही मरूँगा और तुम ऐसे नहीं मरना चाहते होगे। मैं चाहता हूँ जब तुम मरो तो तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हों। और इसके बाद वहीं पर यूजी के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। उसके बाद यूजी
वहाँ पे 2 मिनट का मौन रख के उसके बाद अपना सारा सामान पैक करके लॉबी में जाता है सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करने के लिए। और तभी वहाँ पर मेगुमी आ जाता है और वो उसे अपना नाम बताने लगता है। लेकिन यूजी कहता है कि देखो मुझे 2 मिनट का मौन रखने दो, अभी मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई है। तो मेगुमी कहता है कि देखो बस मुझे वो श्रापित चीज़ चाहिए जो कि तुम्हारे पास है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो चीज़ मैं जानता हूँ तुम लोगों के पास है। और इसके बाद वो उजी को उसके शराब के बारे में बताने लगता है। ये शराब बहुत सारी इंसानों की श्रापित चीज़ को इकट्ठा करके बनाए जाते हैं और वो चीज़ जो अभी तुम्हारे पास है वो भी इन सब में से एक ही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है कि जिस मंत्रों से उस चीज़ को सील किया गया था वो अब धीरे धीरे आज़ाद होती जा रही है और वो शराब अब कभी भी आज़ाद हो सकता है। और वो कहता है कि तुम वो बॉक्स मुझे दे दो और इसके बाद यूजी वो बॉक्स उसे दे देता है। लेकिन वो देखता है कि वो बॉक्स खाली होता है। इसके बाद यूजी बताता है कि इसके अंदर की बाकी चीज़ क्लब के मेंबर्स के पास है क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि आज रात को वो लोग स्कूल में इसको खोलने वाले हैं। और ये सुन के महबूबी शौक में हो जाता है और वो यूजी को कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे दोस्त कितने बड़े खतरे में हैं। तो यूजी कहता है कि ये बुरा है क्या? तो मेगुमी कहता है हाँ ये बुरे से भी ज़्यादा बुरा है और अब तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ हमें रात में सुगिसावा हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सास्के और युगुची एक रूम में उस सील को ओपन करने के लिए तैयार होते हैं। और जब ये लोग सील को ओपन कर लेते हैं तो उसमें से एक फिंगर निकलती है और तभी वहाँ की कैंडल्स अपने आप बुझ जाती हैं और ऊपर से वो मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। और जब यहाँ पे यूजी और मेगुमी आते हैं तो मेगुमी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ अजीब सी ताकत है। तभी मेगुमी यूजी को वहीं पे रोककर आगे जाने लगता है। लेकिन यूजी कहता है कि मैं अपने दोस्तों को बचाने जाना चाहता हूँ। लेकिन मेगुमी फिर भी उसे मना कर देता है और वो वहाँ से आगे चला जाता है। और स्कूल के अंदर सासाकी छुपी हुई होती है और वो देखते हैं कि चारों तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर हैं। और तभी वहाँ पर पीछे से युगुची आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सर पर भी एक मॉन्स्टर बैठा हुआ है। और तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर के पीछे से सासाकी के ऊपर भी अटैक कर देता है। तभी मेगुमी भी बिल्डिंग के अंदर आता है और वो देखता है उसके सामने ही मॉन्स्टर होते हैं। तभी मेगुमी अपने डिवाइन डॉग्स को सम्मन करता है और वो उनको कहता है चलो अब तुम इन सबको खा जाओ। यहाँ पे यूजी बाहर खड़ा होता है और वो सोचता है कि वो इतना हिचकिचा क्यों रहा है और उसे एहसास होता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता। जब उसके ग्रैंडफादर की भी डेथ हुई थी तब वो डरा नहीं था बल्कि वो थोड़ा सा बुरा महसूस कर रहा था। तो उनकी मौत में और इनकी मौत में क्या अंतर है? तभी उसे अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था तुम जितना हो सके अपने से कमज़ोर लोगों को बचाना। और यहाँ पे अंदर मॉन्स्टर बढ़ते जा रहे होते हैं और मेगुमी और उसके डिवाइन डॉग ज़्यादातर मॉन्स्टर को खा रहे होते हैं उन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। और जब मेगुमी कोने में आता है तो वो देखता है कि सारे के सारे मॉन्स्टर एकजुट हो जाते हैं और वो काफ़ी बड़ा रूप धारण कर लेते हैं ताकि वो लोग उन स्टूडेंट के साथ साथ वो उंगली भी खा सकें। और मेगुमी को लगता है कि वो उन्हें अब नहीं बचा सकता। तभी उजी नीचे से छलांग मार के सीधा 4th फ्लोर की बिल्डिंग में आता है और वो तुरंत ही मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देता है। और वो कहता है मेरे दादाजी शांति से मरे थे लेकिन इस तरह की मौत बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। और वहाँ पे हुई फाइट होने के बाद उजी अपने दोस्तों को बचा लेता है और मेगुमी के डॉग उन मॉन्स्टर्स को खाने लगते हैं। और तभी मेगुमी कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम डर के कोने में खड़े होगे लेकिन चलो अच्छा है तुमने तो काफ़ी अच्छा काम कर दिया। तभी यूजी मेगुमी से उनके डॉग्स के बारे में पूछता है तो वो कहता है वाह तुम इन्हें देख सकते हो, ऐसा तभी होता है जब कोई मरने वाला होता है। और मेगुमी उसे बताता है कि यह है मेरी शिकिगामी। और फिर यूजी बोलता है कि हाँ मैं काफ़ी डरा हुआ था लेकिन मुझे अपने दोस्तों को बचाना था, इसी कारण मेरे अंदर काफ़ी ताकत आ गई। यहाँ पे मेगुमी यूजी को बताता है कि ये मॉन्स्टर्स उंगली को खाना चाहते थे ताकि उनकी ताकत बढ़ जाए। और यहाँ पे मेगुमी जैसे ही वो सुकुना की फिंगर मांगने वाला होता है तभी वहाँ पर ऊपर से एक और मॉन्स्टर आ जाता है। तभी मेगुमी यूजी को धक्का देकर बोलता है यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पर मेगुमी अपने एक और शिकिगामी को बुलाने वाला होता है लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करके उसे रोक देता है और वो मॉन्स्टर मेगुमी को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है जिसके कारण उसके डॉग्स भी गायब होने लग जाते हैं। और वो मॉन्स्टर मेगुमी को मारने ही वाला था तभी उनके बीच में यूजी आ जाता है और वो अपनी स्किल्स से उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। लेकिन मेगुमी कहता है कि वो बिना भी किसी कर्स के ताकत के वो उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता।
लेकिन तभी वहाँ पर उजी हारने ही वाला होता है। तभी वो फिंगर उसके हाथ से छूटकर उस मॉन्स्टर के मुंह में गिरने वाली होती है, लेकिन उजी उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। तभी उजी को मिगोमी की एक बात याद आती है कि जो भी उस उंगली को खाएगा वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, और वो वहाँ पर सबको बचाने के लिए वो उस उंगली को खा जाता है। तभी मिगोमी कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी इंसान इस उंगली को खा करके ज़िंदा नहीं बच सकता है। और तभी उजी के अंदर सुकूना की ताकत आ जाती है और वो मिनटों में उस मॉन्स्टर को हरा देता है। और मिगोमी ये देखकर और भी डर जाता है। वो कहता है सुकूना अब इस दुनिया में आ चुका है, जो कि फिर से इस दुनिया में पूरी इंसानियत को ख़त्म करना चाहेगा। और तभी सुकूना बोलता है कि वाह क्या बात है, ये जनरेशन तो काफ़ी कमाल की है, यहाँ पर तो लोगों को मारने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी वहाँ पे यूजी बोलता है कि है तुम क्या कर रहे हो मेरी बॉडी में, निकलो मेरी बॉडी से बाहर। और वो सुकूना को सप्रेस करने लग जाता है। और तभी मेगोमी अपने शिकिगामी को बुलाने लगता है और कहता है यूजी तुम अब कोई इंसान नहीं रह गए और मुझे अब तुम्हें हराना होगा। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।